चलो देखो अब यहाँ पर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सम नंबर 15 में स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ो। विथ कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ हर्ष एंड येशा। चलो दो पार्टनर कौन है, हर्ष और येशा, राइट। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 ऑफ देयर फर्म। अब यहाँ ट्रायल बैलेंस शीट दिया है। सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस शीट में ये पता लगा देने का कहीं करंट अकाउंट तो नहीं दिया ना, तो मैंने तो आगे रीड कर दिया है, यहाँ पर कहीं भी करंट अकाउंट दिया नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, राइट। और एडजस्टमेंट भी देखो मैंने आपको बोला हुआ है, जब भी आपको सम करो तो पहले आप लोग क्या सारी एडजस्टमेंट, ये वीडियो पॉज करो यहाँ पर और सारी एडजस्टमेंट और एक बार रीड कर लो। मैं रीड कर चुका हूँ, क्लियर। तो मुझे क्या क्या है वो सब कुछ पता है। सबसे पहले हमको क्या करना है, अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं करूँगा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करूँगा, क्लियर। बाद में मैं क्या कौन सा बनाऊँगा, पीएनएल अकाउंट, सॉरी कौन सा, पीएनएल अकाउंट। देखो अभी इसमें भी इन्होंने पीएनएल एप्रो बनाया नहीं है, इसका मतलब समझ जाने का कि यहाँ पर पीएनएल एप्रो की कोई एंट्री है ही नहीं। आपने बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इन्होंने थर्ड अकाउंट अपने को कौन सा बनाने का है, पीएनएल एप्रो अकाउंट, पीएनएल एप्रो अकाउंट, क्लियर। फिर फोर्थ कौन सा बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्यों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट दिया नहीं है। और फाइनली आपको फिफ्थ बनाना है बैलेंस शीट। और ये किस तरह से बनाना है पता है ना, फर्स्ट पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पेज पर पीएनएल अकाउंट, थर्ड पेज पर पीएनएल एप्रो और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और फोर्थ पेज पर बैलेंस शीट। और हो सके तो ये सामने सामने वाले पेज ले लेने के, क्लियर। तो यहाँ पर चलो अकाउंट्स बना दीजिए। अब आप लोग पॉज कर दो, ना बनाए हो तो पहले मेरे साथ में ही करते जाओ, राइट। चलो आई होप आपने बना दिए होंगे। अब मैं एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर क्या लिखी हुई है देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000 आउट ऑफ विच 50% हैज़ नो मार्केट वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का है जिसमें 50% गुड्स ऐसा है जिसकी मार्केट वैल्यू है ही नहीं। मतलब 10,000 का गुड्स है तो उसका 50% कितना हुआ, 5,000 ना। तो 5,000 गुड्स ऐसा है जिसकी मार्केट वैल्यू है ही नहीं, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक 10,000 नहीं गिनने का। 10,000 में से जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है ना, 5,000 वर्थलेस है, तो वो 5,000 माइनस कर लो। यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, 10,000 में से 5,000 माइनस किया तो 5,000 ही बचा। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना हुआ, 5,000। अब क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होती है। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड देखो लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 5,000, और दूसरी एंट्री होती है बैलेंस शीट में असेट साइड, राइट। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, देखो बैलेंस शीट में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक देखो। यानी मैंने फर्स्ट एंट्री कर ली ना, आप लोग पॉज करके पहले एंट्री करते जाओ साइड में, क्लियर। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो गई। अब सेकंड देखो, लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेस ऑफ ₹4,000। अब है ना, बिल्डिंग का जो लीगल चार्जेस है ना, वो इन्होंने लीगल चार्जेस अलग से एक्सपेंस बनाया, उसमें गिन लिया है। अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मान लो आपने एसी खरीदा 25,000 का और 2,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हुआ, तो ये एक्सपेंस अलग नहीं लिखा जाता, वो एसी में ही इंक्लूड किया जाता है। यानी आपको उसका अलग एक्सपेंस अकाउंट बनाना ही नहीं है। तो वैसे ही इन्होंने बिल्डिंग परचेस किया तो उसके लिए जो भी लीगल चार्जेस हुए, मतलब डॉक्यूमेंट के चार्जेस होते हैं ना, राइट, नाम ट्रांसफर कराया, ये सब किए, उसको लीगल चार्जेस कहते हैं। तो वो जो भी लीगल चार्जेस हुआ तो उन्होंने बुल से लीगल चार्जेस में इंक्लूड कर दिया है, जबकि बिल्डिंग में ही इंक्लूड होता है, राइट। तो देखो हम क्या करेंगे, उनकी मिस्टेक को सुधार देंगे। पहले तो लीगल चार्जेस देखो यहाँ ढूंढो, कितना दिया हुआ है लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस दिया हुआ है 6,500। तो ये लीगल चार्जेस पहले आएगा कहाँ, पीएनएल अकाउंट में। तो देखो पीएनएल अकाउंट में हमने लिख दिया लीगल एक्सपेंस 6,500, उसमें से इन्होंने बिल्डिंग का 4,000 गिना था ना, तो वो हमने माइनस कर दिया। यानी लीगल चार्जेस सिर्फ हुआ 2,500। देखा, बिल्डिंग का लीगल चार्जेस लीगल एक्सपेंस में नहीं आता, वो बिल्डिंग में ही प्लस हो जाता है। चलो बिल्डिंग में ही प्लस होता है ना, तो बिल्डिंग यहाँ पर ढूंढो। तो बिल्डिंग है आपकी 46,000। तो असेट साइड देखो बिल्डिंग लिख दिया 46,000 और उसमें लीगल एक्सपेंस प्लस कर दिया। यानी सही वाली एंट्री हमने जहां करनी थी वहां कर दी, बिल्डिंग में प्लस कर दी, और जो गलत हो गई थी वहां पर हमने माइनस कर दिया। वीडियो पॉज करो, एंट्री साथ में करते जाओ, क्लियर। तो यहाँ हमारा सेकंड भी हो गया। अब देखो थर्ड, प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। अब देखो डेटर्स यहाँ पर
कितने दिए हुए ध्यान से देखो, यहाँ डेटर्स आगे यहाँ पर रिसीवेबल और पेएबल लिखा हुआ है। ये रिसीवेबल पेएबल है ना, इसका मतलब ये जो डेबिट होते हैं वो डेटर्स होते हैं। क्या होता है? डेटर्स। और ये जो क्रेडिट होते हैं वो क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। तो डेटर्स कितने हैं? 31,000 है ना, तो पहले असेट साइड डेटर्स लिख दो 31,000। और आपको BDR कितना गिनना है? 5%। तो माइनस BDR करो, इसका 5% निकालोगे 31,000 का तो 1550 मिलेगा। तो ये फाइनल अमाउंट 29,450। और यहाँ पर आपको टार्ट फॉर्मेट बनाना है। देखो अब इन्होंने टार्ट फॉर्मेट आपको देखो इस तरह से बनाना है। पहले आपको BD लिख दो, BD लिख दो, BDR लिख दो, BDR लिख दो। अब टार्ट फॉर्मेट कहता हूँ ना तो TAAT, देखो टार्ट फॉर्मेट हो गया। क्लियर? उसमें लास्ट वाला माइनस करना है, बाकी सब ऐड करना है। राइट? तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है, देखो बेड डेट एडजस्टमेंट का तो है ही नहीं। राइट? BDR एडजस्टमेंट का कितना आया? 1550। राइट? अब देखो यहाँ पर BD मतलब बेड डेट ट्रायल बैलेंस शीट में यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ट्रायल बैलेंस शीट में बेड डेट कितना दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस शीट में यहाँ बेड डेट देखो, ये रहा बेड डेट और बेड डेट रिजर्व। बेड डेट डेबिट होता है यानी 1500। क्लियर? ये 1500 लिख दिया। और बेड डेट ये रिजर्व कितना है? 2000। तो ये लिख दिया ट्रायल बैलेंस शीट का 2000। यानी देखो 1500 पर प्लस 1550 कितना हुआ? 3050। 3050 में से 2000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1050। यानी फाइनल अमाउंट 1050। देख लो ये रही, इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। इन्होंने है ना बेड डेट एडजस्टमेंट का नहीं था इसलिए लिखा नहीं है, पर अपने को इस तरह से टार्ट फॉर्मेट बनाई देने का। राइट? तो देखो ये रहा बेड डेट का भी हो गया हमारा 1050 और वहाँ पर भी हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड भी हो गया। अब देखो फोर्थ, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन 10% ऑन फर्नीचर, 5% ऑन बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पर फर्नीचर देखोगे 3000 दिया हुआ है और यहाँ पर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर ट्रायल बैलेंस शीट का भी दिया हुआ है। मैंने आपको आगे वाले सब में भी बताया था कि ट्रायल बैलेंस शीट में अगर डेप्रीशिएशन दिया हो और एडजस्टमेंट में भी दिया हो तो ट्रायल बैलेंस शीट का क्या करने का? प्लस करने का। तो पहले फर्नीचर कितना है? 3000 है ना, उसमें डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 300। तो 3000 प्लस 300 करो। देखो ये रहा बैलेंस शीट, लिख रही है बैलेंस शीट। उसमें फर्नीचर 3000 प्लस डेप्रीशिएशन 300 यानी 3300 हो गया। और 3300 पे फिलहाल 10% गिनना है। तो 3300 पे 10% कितना होता है? 330। तो फाइनली आ गया। और ये जो 330 है ना डेप्रीशिएशन की एंट्री एडजस्टमेंट की, उसकी दूसरी एंट्री आएगी P&L अकाउंट में। राइट? P&L अकाउंट में यहाँ पर लिखा हुआ है देखो डेप्रीशिएशन बिल्डिंग फर्नीचर का 330। और बिल्डिंग का देखो, बिल्डिंग का हमने देखो यहाँ पर लिखा था 50,000। 50,000 पर 5% कितना होता है? 2500। राइट? तो 2500 की एंट्री यहाँ पर भी लिख देनी है। देखो ये रहा बिल्डिंग 2500। क्लियर? तो यहाँ पर आपको डेप्रीशिएशन वाली भी एंट्री हो गई है। अब देखो फिफ्थ वाली एंट्री, 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटर्न ऑफ। आपको पेटेंट और ट्रेडमार्क का 1/3 शेयर करना कि क्या करना है? रिटर्न ऑफ, मतलब आपको माइनस कर देना है, मतलब समझ लो कि वो कम करना है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम पेटेंट और ट्रेडमार्क ढूंढेंगे कि कहाँ पर है पेटेंट। और ये रहा देखो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कितना है? 2700 दिख रहा है आपको। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कितना है? 2700। क्लियर? अब देखो तो सबसे पहले पेटेंट और ट्रेडमार्क हमारी एसेट होती है। राइट? तो पहले हम देखो यहाँ लिखेंगे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 2700 और इसका 1/3 कितना होता है? 900। तो रिटर्न ऑफ कर लो 900। और जो आपने रिटर्न ऑफ किया वो आपका क्या हो गया है? एक्सपेंस हो गया है, इसलिए P&L अकाउंट में लिख दो रिटर्न ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 900। क्लियर? तो यहाँ पर आपको सिखाया गया है ना पेटेंट यानी देखो आप कोई भी चीज़ बनाते हो, राइट, उसकी कॉपी ना कर ले कोई, तो इसलिए आप उसको क्या करवाते हो? पेटेंट रजिस्टर करवाते हो। मतलब आपको अगर वो कोई चीज़ कोई बनाता है और वो आपकी कॉपी होगी तो उसको क्या, उस पर आप केस करके आप क्लेम ठोक सकते हो। राइट? तो ये एक तरह का पेटेंट होता है और वो पेटेंट आप बेच भी सकते हो। मान लो कि अभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी और आप चाहते हो कि आपको जो चीज़ आती है जिस और आपने पेटेंट करवाया हुआ है तो उसको बेच दो। राइट? तो उसके लिए थोड़ी लीगल प्रोसेस होती है, वो लोग आप आगे जैसे पढ़ोगे ना कंपनी का तब आपको पता चल जाएगा। फिलहाल तो अभी पेटेंट इतना ही रखो। क्लियर? पेटेंट और ट्रेडमार्क एक तरह का ही होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये भी हो गई। तो सारी एडजस्टमेंट क्लियर, बहुत ईजी सम है ये, कुछ टफ नहीं है। अब देखो सबसे पहले अब हम ट्रायल बैलेंस शीट की एंट्री सारी लगाते जा रहे हैं। अब कैपिटल यानी पता है ना, देखो एक चीज़ समझ जाना है आपको कि कभी कभी ऐसा मिक्स दिया होगा तो आपको पता करवाना है कि कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और ड्राइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो ये है आपकी कैपिटल और ये है आपका ड्राइंग।
और दोनों कैपिटल अकाउंट में लिख दो। ये क्रेडिट बैलेंस है ना, तो बैलेंस करके यहाँ लिख दो, देखो बैलेंस करके 35,000 15,000। और ये डेबिट बैलेंस ड्राइंग होता है, तो यहाँ टू ड्राइंग करके लिखना 5,2500। अब यहाँ पर ड्राइंग में डेट दी हुई, क्योंकि यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि कब ड्राइंग किया हुआ, राइट, इसलिए इन्होंने डेट नहीं लिखी। लेकिन ये ओपनिंग क्रेडिट का तो क्या होता है, क्रेडिट ये जो कैपिटल होता है वो तो ओपनिंग बैलेंस ही होता है। गुडविल हमारी एसेट है, राइट, गुडविल हमारी एसेट। ये देखो आप लोगों को अभी तक ये 11th में भी गुडविल बहुत आया वर्ड, और अभी भी वर्ड आ रहा है। आप लोग 12th में तो एक चैप्टर सीखोगे कि हाउ टू फाइंड गुडविल, तब आपको पता चल जाएगा कि ये देखो गुडविल की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं। चलो फिलहाल अभी तो गुडविल मैंने एसेट साइड लिख दी है 5,000, क्लियर। अब देखो आगे, चलो यहाँ पर हो गया रिसीवेबल पेबल, ये डेटर है और ये क्रेडिटर है। डेटर्स असेट साइड, क्रेडिटर लायबिलिटी साइड। अकाउंट्स ऑफ गुड्स, इसका मतलब ये परचेस है और ये सेल्स है, क्लियर। तो अगर परचेस और सेल्स है तो ऑब्वियसली परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी होगा। तो देखो ये रहा अकाउंट्स ऑफ गुड्स और ये गुड्स रिटर्न्स अकाउंट। तो ये है परचेस, तो ये है परचेस रिटर्न, और ये है सेल्स, तो ये है सेल्स रिटर्न। और आपको पता है ना परचेस माइनस परचेस रिटर्न कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्लियर। तो यानी अकाउंट्स ऑफ गुड्स और गुड्स रिटर्न अकाउंट हो गया। मशीन्स हमारी एसेट है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, फर्नीचर आ गया, वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। देखो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर हमने प्लस कर लिया था आगे। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। बिल्डिंग असेट वो आ गया था, लीगल चार्जेस भी आ गया था। कैश बैलेंस असेट है। रेलवे फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में वही एक्सपेंस आता है जो हम परचेस करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेंस हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, बाकी सारे एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में चले जाते हैं। याद रखना परचेस और प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस सारे कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, राइट। ये वेजिस यानी मजदूरी कहते हैं, तो मतलब कभी कभी क्या करते हैं परचेस करते हैं गुड्स, तो उसके लिए वेजिस जो लगता है, तो इसलिए हम क्या इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, राइट। और उसके लिए आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिमेन 11 में पढ़ चुके हैं, राइट ना। अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। बिल्स, अब देखो ये बिल्स में देखो ध्यान से दोनों दिया है, डेबिट और क्रेडिट। इसका मतलब डेबिट है वो हमारा बिल्स रिसीवेबल है, और क्रेडिट है वो हमारा बिल्स पेएबल है, राइट। बेड डेप रिजर्व वो हमने कर दिया। डिस्काउंट में भी देखो दो है, डेबिट भी है और क्रेडिट है। तो डेबिट है वो हमारा एक्सपेंस होता है, क्रेडिट होता है वो इनकम होता है। तो इन्होंने देखो ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया और ये पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिया, क्लियर। स्टैम्प्स ऑन हैंड एंड बेड डेप रिटर्न। अब देखो स्टैम्प्स ऑन हैंड ये 150, ये हमारा क्या हुआ, स्टैम्प्स ऑन हैंड ये हमारा असेट है। क्या है ये, देखो ऑन हैंड बोला है ना, इसका मतलब स्टॉक हुआ। स्टैम्प्स ऑन हैंड यानी क्या, ऑन हैंड यानी स्टॉक हुआ, तो 150 हमारा असेट साइड लिख दिया। देखो इन्होंने स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स 150। और दूसरी बात ये बेड डेप रिटर्न यानी वो कैश क्रेडिट होता है, राइट ना, और बेड डेप रिटर्न हमारी इनकम होती है, राइट। तो वो क्या होती है इस तरह से 1250, क्लियर। वो पीएनएल के क्रेडिट में लिख दिया, हो गया। अब देखो ये आया हिडन एडजस्टमेंट 12% एचडीएफसी लोन। हमने एचडीएफसी बैंक में से लोन ली है 10,000 की, तो चलो पहले इसका 10,000 है, वो लायबिलिटी साइड तो लिख दो। ये रहा देखो 12% एचडीएफसी लोन 10,000 लिख दिया ना। अब दूसरा देखो, अब 12% की लोन है, अब एक साथ 2016 को लिया और हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2017। एक साथ 2016 से 31 मार्च 2017 तक कितना टाइम होता है, 9 मंथ होता है। कितना होता है, 9 मंथ। तो देखो यहाँ रफ वर्क में दिया हुआ है 10,000 का 12% इंटरेस्ट 9 महीने पर। 10,000 का 12% यानी 12 डिवाइड बाई 100 और 9 महीने का यानी 9/12, तो कितना आया 900। अब यहाँ पर अच्छा है देखो कि यहाँ पर कहीं भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया। अगर मान लो ट्रायल बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता तो इसका मतलब हमने उतना पे कर चुके, पर अभी दिया ही नहीं है, इसका मतलब सबका सब बाकी है। तो 9,900 इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग हुआ ना, तो सबसे पहले हमारी लायबिलिटी लिख दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 900 रुपये, राइट। और दूसरा हमारा हम क्या लिखेंगे, वो हमारा एक्सपेंस हो गया ना इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन एचडीएफसी लोन 900। तो ये था हिडन एडजस्टमेंट। लेकिन देखो ध्यान से नोट करो 900 की ही 2 एंट्री आई है, राइट। 10,000 की तो सिर्फ एक ही एंट्री आई है, क्योंकि हमारा रूल्स है ये लेकर ही चलो कि जब भी आप ट्रायल बैलेंस की कोई अमाउंट लेते हो ना, तो उसकी 1 एंड ओनली 1 ही एंट्री आती है। देखो ये 10,000 था ना, वो ट्रायल बैलेंस में लिखा था, इसलिए हमने 1 एंड ओनली 1 ही एंट्री लिखी। लेकिन ये 900 कहीं ट्रायल बैलेंस में था
नहीं था ना, इसका मतलब वो हो गया हमारा एडजस्टमेंट, है ना। इसके लिए इसकी दो एंट्री आती है, डेबिट और क्रेडिट। देखो पीएनएल में हमने डेबिट साइड लिखा और ये आउटस्टैंडिंग यानी लायबिलिटी ना, लायबिलिटी यानी क्या होता है, क्रेडिट साइड लिखा। तो डेबिट क्रेडिट का रूल्स यहाँ मेंटेन रखना है। और बाकी तो आप लोगों को बस इस तरह से बाद में बैलेंस करके, वो तो आगे की सम की तरह बैलेंस करके पूरा टोटल चेक कर देना है, राइट। तो यहाँ हमारा सम नंबर 15 खत्म हो रहा है। आप लोग अच्छी तरह से मेरे साथ में ही करना, वीडियो पॉज करके ही करना, 2 बार 3 बार देख लेना, राइट।